News 18 India। भारत माता की जी। नीति जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। इनकी बात पे एक प्रसंग याद आ गया। हाँ। जब रावण का वध करके भगवान राम अयोध्या पहुंचे तो हाँ। कौशल्या माँ ने पूछा कि आपने रावण को कैसे मारा। हाँ। तो भगवान राम ने बोला, रावण को, महाप्रतापी रावण को मैंने नहीं मारा। हाँ। उसकी मैं ने मारा। आज तो बड़ा जबरदस्त सारे लोग ज्ञान प्राप्त करके आए। क्या बात है, कहां से आना हुआ? हाँ, अरे अरे ऊपर चोट लग जाएगी, खड़े रहो, आराम है। क्या बात है, डिबेट का अच्छा सा मजा ले रहे थे और डिबेट में उनको मजा भी आ रहा था। बड़ी अच्छी बात जी। मैं आ गया जब बात भाई, आप भी कुछ मैं पे ही बोलेंगे आज। हाँ जी, आज तो सब लोग फिलोसोफर हैं जी। बहुत देखिए, अभी ऋषभ भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितना अच्छा मैं के ऊपर ज्ञान दे रहे थे, और हमारी बहन जो है नीति, उन्होंने भी मैं के ऊपर, अहंकार के ऊपर। लेकिन आज किसानों के ऊपर भी किसी ने लाठियां बरसाई हैं और बहुत मैं के अहंकार में मारा है और बहुत जबरदस्त तरीके से मारा है। जय हिंद, जय संविधान और जय किसान की बात नहीं करेंगे। आप चाहे जितना इनसे जय का नारा लगवा लिए, लेकिन देश के अन्नदाता के ऊपर जिस तरीके से जुल्म, जिस तरीके से लाठियां भांजी जा रही हैं, वो इतिहास याद रखेगा। ऐसी मैं वाली डिबेट जो है वो बहुत बैलेंस हो गए। अरे खन्ना जी, ठंडे में बैठा करिए, घर में कहां रोज रोज चल देते हैं आप। सर बस ये आपके साथ प्यार बढ़ा हुआ है, उसी वजह से आना। ये प्यार चक्कर में ना पड़िए, ये सब इनको पे छोड़ दीजिए। ये जो हफ्ता कौन सा, आज कौन सा दिन है? हेलो, कौन सा दिन है आज? वैलेंटाइन डे। हाँ, वैलेंटाइन डे है आज। आज वैलेंटाइन डे है। हाँ क्या? हाँ हाँ, नहीं, मैं जानते तो वो भी हैं। अच्छा। मैं पूछ रहा था आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुम्मा है सर। जुम्मे के दिन पैदा हुआ था। हाँ जी, जुम्मे के दिन पैदा हुआ था। जुम्मे के दिन पैदा हुए थे। शुक्रवार। हाँ, मैं इतना खास तौर से लखनऊ का बाशिंदा हूं, मैं तो जानता हूं जुम्मा, और बाकी उसकी कविता भी जानता हूं पूरी। हाँ, तो लेकिन मैं देख रहा था कितना ध्यान है आपका वैलेंटाइन डे पे। क्या काम करते हैं? हाँ जी, काम क्या करते हैं? फूल बेचता हूँ, गुलाब। मोहब्बत की दुकान है इनकी। हाँ जी, इनकी मोहब्बत की दुकान है। मोहब्बत की दुकान है। कांग्रेस ने पकड़ा, बोला यही तो करना है, मोहब्बत की दुकान। हाँ जी, हाँ जी, कल तो बोल दिया था मसाला मत खाया करो। कल तो आज, हाँ कल टोका था मसाला में, आज तुमने मसाला। हाँ बहुत अच्छा, आगे आ जाओ, शाबाश बेटा। हाँ कांग्रेस वालों का काम ही है पकड़ना, क्या करेंगे। हाँ, ठीक है कि बातों को सलीके से रखना ये भी बहुत जरूरी है। तो मैं, क्या नाम है आपका? त्यागी जी। बातों को रखना सलीके से ये भी आना चाहिए, अभी सीखिए उसको जी। जनाब, मोहब्बत की, गुलाब की बात इन्होंने कही, तुरंत कैच किया। मोहब्बत, उस गुलाब में कांटा पता कौन है? आपने जो 70, 75, 65 साल में कांटे बोए हैं ना, वो कांटा उस गुलाब में है। जो गुलाब की सुगंध की गारंटी हम दे रहे हैं और आप कांटे की मोहब्बत बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि गुलाब की जो खुशबू है उसकी गारंटी मोदी जी की, और कांटे जो हैं वो आपके हिस्से। अनिल यादव ना विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस से ये लोग पूरे के पूरे सुबह शाम राहुल गांधी कांग्रेस करते रहते हैं। 10 साल इनकी सरकार को हो गई, आज भी कांग्रेस के ऊपर बात कर रहे हैं। और मैं मीडिया से भी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मीडिया का इंटरेस्ट भी इंडिया गठबंधन में ज्यादा है, इंडिया में क्या हो रहा है उस पर नहीं है। आज इंडिया की जो राजधानी दिल्ली है, चारों कोनों पर पुलिस तैनात है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से कि जो देश का अन्नदाता है, हमारा आपका पेट पालने वाला है, उस सड़कों पर बैठा हुआ है बॉर्डरों पे, और उसे रोकने के लिए बम फोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ी जा रही है, लाठियां बजाई जा रही हैं। लेकिन इनको इंडिया गठबंधन की पड़ रही है, कांग्रेस की पड़ रही है, वहां जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या गुनाह कर रहे हैं वो? आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। जिस एमएसपी का आपने वादा किया था उसे मांगने आए हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम देंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, 10 साल आपको यही हाँ करने के लिए नहीं दिए थे, काम करने के लिए दिए थे। जी प्रभात जी। कांग्रेस कह रही है कि आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। हाँ। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कब आई? 2006 में। आप 8 साल उस चीज को दबा कर बैठे रहे और आप कह रहे हैं कि आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। प्रथम बात तो ये। दूसरी चीज, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है धान और गेहूं पर एमएसपी नहीं दी जाएगी। जब इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था तो इसी वजह से हलफनामा दिया गया था। राहुल गांधी क्लियर करें, धान और गेहूं पे एमएसपी देंगे कि नहीं देंगे? अभी क्लियर करें। धान और
गेहूं पर एमएसपी देंगे या नहीं? ठीक है, सवाल एक एक के बार करके। अनिल मौजूद हैं, आज तो प्रवक्ता उनके बड़े धारदार प्रवक्ता आए हैं। जी, आपको बोलना है, क्या नाम है? हरवीर कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर के। जी, मैं आया। कत्ल बाजार में हो चुका हूँ, लेकिन तू मेरा कातिल नहीं है। ये हाल है आज कांग्रेस की। कांग्रेस ने अभी कहा भी, राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं एमएसपी करेंगे, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की पॉइंट ये भी बताता है कि जिन किसानों के पास, अमीर किसानों के पास ज्यादा जमीन है, उस सारे जमीनों का पुनर्गठन और पुनर्बंटवारा होगा और उसे छोटे किसानों में बांटा जाएगा। ये स्पष्ट बताएं कि क्या वो इस पॉइंट से सहमति रखते हैं? जी, देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, लेकिन आज बड़ा क्रांतिकारी हो रहे हो, क्या बात है? हाँ? देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, हाँ? ढूंढोगे तो पूरे शहर में कातिल न मिलेगा। क्या बात ये है? वो सरकार है जहां किसानों के लिए जो अन्नदाता है, आपको याद होगा कोरोना काल, जहां लोग मर रहे थे, जिन्होंने मौत को करीब से देखा कि लोग ऐसे मर रहे थे जैसे कीट पतंगे हों, और सरकार नहीं बचा पा रही थी। ऐसे में देश के किसानों ने उनका अन्न दे करके उनका पेट पालने का काम किया। लेकिन सरकार क्या कर रही है? जो अहंकार की बात कर रहे थे, मैं क्या होता है? मैं ये होता है, आप किसानों से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे पाकिस्तान से लड़ रहे हों। आप किसानों से ऐसे लड़ रहे हो, आपको लड़ने की जरूरत थी, खाई खोदते, आप लगाते वहां बाउंड्री पर कीले लगा देते चाइना बॉर्डर पर, लेकिन वहां आपकी औकात नहीं हुई। आपकी आइए, आ जाइए। इन्होंने औकात की बात कही, आज बड़ा दुख हो रहा है। एक मिनट, नाराज, मैंने माइक हटा लिया, मुझे ध्यान रहता है। जी, आज बड़ा दुख हो रहा है आपको आगे। किसान पे, हाँ। बड़ी पीड़ा हो रही है आपको किसान पे। आज जो ये दिशा तय हुआ है ना, आपकी विफलता है। और मैं इसलिए बार बार कोसता हूं कि मेरी जवानी कांग्रेस की विफलता में गुजरी है। अगर मेरे वक्त उस तरह ये संसाधन रहते, किसान फला फुला रहता, सम्मान निधि मिलता, ग्रीन कार्ड मिलता, फसल बीमा योजना में संशोधन होता, तो आज ऋषभ तिवारी भी ये खड़ा होकर बोलता कि मैं विकसित भारत का नागरिक हूं, विकासशील भारत का नहीं। ये आपकी विफलता मेरी जवानी को जी, हम सब की जवानी बर्बाद करने के जिम्मेदार आप हैं, कांग्रेस वाले। देखिए, नाकामयाबी का क्या रूप है? यही रूप है कि 10 साल सरकार में रहने के बावजूद भी इन पे अपने काम का कुछ नहीं है। 10 साल बाद आपको थोड़ी सी गैरत नहीं आती? जिस जनता ने आपको इतना बड़ा बहुमत और एक बार नहीं 2-2 बार दिया, उसके बाद भी जब आपसे सवाल पूछा जाएगा किसानों पर, तो आप कहोगे भैया कांग्रेस ने ये किया। अरे भैया, कांग्रेस के बाद तो जनता ने आपको चुना था, अब आपकी जिम्मेदारी है। आज मुझे 2 शब्दों में बता दीजिए, 2 इनके सहयोगी बोले, एक ने कहा कि जी धान पे होगा नहीं होगा, एक ने कहा कि बड़े किसानों का क्या होगा। नियत यह है कि जहां जहां किसानों का नाम आएगा, इनको ऐसे ही चिढ़ मचेगी। ये तो चाहते हैं कि किसानों की जमीन जो है अडानी को दे दी जाए और वहां पर किसान हमारे आपके जो बाप दादा हैं वो नौकरों की तरह। हमारी आपकी जमीन जो है